उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की कोतवाली मिश्रिख के अंतर्गत दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक 14 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या की गई है। लेकिन बेटी गरीब समाज की है, आवाज़ कौन उठाएगा? क्योंकि आपके पास कोई प्लेटफार्म नहीं है, तो आप तक ऐसी घटनाएं पहुंचेंगी कैसे? 4 हत्यारोपियों में से अभी तक पुलिस सिर्फ 2 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर सकी है, बल्कि 2 हत्यारोपी अभी फरार हैं। और यही हत्यारोपी यदि खान अली और पठान होते तो अब तक उनके घर पर बुलडोजर चल गया होता, लेकिन नहीं, क्योंकि ये सवर्ण समाज के हैं और बेटी तो अनुसूचित जात की है। इस घटना का संज्ञान लिया लाखन आर्मी ने। है लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी जी, और वो इस समय उस घटना स्थल पे हैं जहां पर उस बेटी की दिन दहाड़े रेप के बाद हत्या की गई है। और सूरज पासी जी उसी पेड़ के नीचे हैं जहां पर उस बेटी को लटकाया गया है मार के। तो सूरज पासी जी, आप यहाँ आए, क्या स्थिति रही यहाँ की, आपने क्या देखा और लोगों ने क्या बताया? देखिए, देखा है जो वो बहुत निंदनीय है और लोगों ने जो बताया है वो बहुत दुखद है। पहला पॉइंट तो ये है कि जो यहाँ पे एक गैंगस्टर के परिवार को सुरक्षा मिली है, वो सुरक्षा उनको ना मिलते हुए पीड़ित परिवार को मिलनी चाहिए थे। सबसे वीक पॉइंट ये, पीड़ित परिवार अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ पे शासन प्रशासन के द्वारा। और जो दूसरी बात, मैंने जो एसपी साहब का वीडियो देखा है, एडिशनल एसपी जी का, तो 302 का मुकदमा लिखा हुआ है और एसपी साहब के बयान आए हुए हैं कि लड़की ने आत्महत्या किया है। तो एसपी साहब को मैं बताना चाहता हूं कि 1.5 किलोमीटर दूर बच्ची आत्महत्या करने के लिए इस बीहड़ में नहीं आएगी। बाकायदा मेरी लाइव वीडियो में पड़ा हुआ है जी। और ये जो कांटा है, यहाँ पे बच्ची के बाल भी पाए गए हैं, यहाँ पे लोगों ने बताया, खींचते हुए यहाँ पे लाया गया, जो परिवार के लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है, गरीब परिवार को दबा के और एक गैंगस्टर परिवार को बचाया जा रहा है। ये हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि योगी जी के सरकार में कह रहे हैं कि गुंडाराज खत्म हो गया। काहे का गुंडाराज खत्म हो गया? यहाँ पे जो सरवण समाज के गुंडा है वो आज बरकरार है। सूरज जी, एडिशनल एसपी ने कल बयान दिया है कि उस जो पीएम रिपोर्ट है उसमें आत्महत्या की पुष्टि हुई है, जबकि परिवारीजनों ने कहा है कि उन लोगों को मैंने देखा है और मारा है। और ये रिपोर्ट भी देखी गई है, रिपोर्ट में ये देखा गया है कि यौन हरेसमेंट का जो है उसमें मैटर दिखा है। लेकिन अब ऐसे मैटर में यदि न्याय नहीं मिलता है पीड़ित परिवार को, तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? उग्र आंदोलन होगा, ज़रूरत पड़ेगी तो पूरे गांव खाली होंगे। पहले तो यहाँ पे तांडव होगा, फिर लखनऊ में तांडव होगा, योगी जी के बंगले तक, ज़रूरत पड़ेगी सचिवालय तक। न्याय चाहिए। एसपी साहब, मैं बताना चाहता हूँ, ये तो ग्रामीण क्षेत्र है। हम लोगों ने लखनऊ में बड़े बड़े क्षेत्र, बड़े बड़े मोर्चे देखे हैं, और ये बहुत परिवार गरीब है, बहुत पीड़ित है। अगर इसको न्याय नहीं मिला तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। ये हमारे स्वजातीय का मामला है। हम लोग सर्व समाज में एड़ी चोटी जो लगा देते, ये तो हमारे समाज का मामला है। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, यहाँ पे 10 लाख की तादाद में सीतापुर में पासी पड़ा है। जिस दिन हम लोग आवाहन करेंगे, ये रोडें खाली नहीं बचेंगी। यहाँ की न्याय चाहिए, उसको सजा नहीं, इनकाउंटर होना चाहिए ऐसे लोगों का। अच्छा सर, इसमें जो है परिवारीजनों से आपने बात किया, इसमें परिवारीजनों ने आपसे क्या बताया? देखिए, पारिवारिक ने साफ जो बताया है, बिटिया का रेप हुआ है, फिर उसको मार दिया गया है। इसमें ज़रूर कुछ बातें रही होंगी कि कुछ आगे बढ़ा हो या कोई बात हुई हो, लेकिन उसकी हत्या हुई है, उसका रेप हुआ है। पहले उसके साथ गलत काम किया गया है, फिर इसको मार के टांगा गया है यहाँ पे। और अगर इसको प्रशासन घुमाना चाहती है तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये सोचे कि हम पीएम रिपोर्ट बदलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दबाव बना लेंगे, तो अब ये मामला दबने वाला नहीं। ये मामला लखनऊ तक पहुंच गया है, अब ये मामला शांत नहीं पड़ेगा। पल पल की अपडेट हम लोग लेते रहेंगे। और ज़्यादा नहीं, प्रशासन को हफ्ते भर का समय है, 1 हफ्ते का समय है। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी इनकाउंटर होना चाहिए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। बताया जा रहा है जिसने ये कृत्य किया है, अशोक मिश्रा, उसको वो हिस्ट्री शीटर है, बड़ा क्रिमिनल है। गांव के लोगों ने भी ऐसा बताया कि उससे पूरा गांव जो है दबता है।
तो समाज में एक डर पैदा है। ये समाज आगे कैसे आएगा, इस समाज को आप लोग कैसे लेके आगे जाएंगे कि समाज खड़ा होगा? देखिए, पहली बात, अगर संविधान है, कानून है, तो ऐसे आरोपियों को जेल के अंदर होना चाहिए, नहीं तो ऊपर होना चाहिए जी। जो डर का माहौल बनाए हुए हैं, जिस तरीके से बिल्डोजर बाबा के चल रहे हैं, इनकाउंटर हो रहे हैं, तो एक इनकाउंटर का नाम इनका भी बढ़ाना चाहिए, जो पूरे गांव को डरे और सहमे रखे हुए हैं। सूरज जी, एक बात मैंने और देखी है कि यहाँ पर जो रैपिस्ट व्यक्ति है, उसके घर पे पुलिस का पहरा है। वो उस घर को बचा रही है, लेकिन उसके घर पर मौजूदा समय में कोई नहीं मिला। लेकिन जो बेटी मारी गई है, उसके घर पे कोई एक होमगार्ड तक नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, जिसने 2 होमगार्ड दिए हैं गैंगस्टर के परिवार को, सबसे पहले उसको सस्पेंड करना चाहिए। वो इंस्पेक्टर हो, सीओ हो या एसपी हो, सबसे पहले उसको पद मुक्त करना चाहिए। वो संवैधानिक पद में बैठा है, उसको ये नहीं पता है कि किसको सुरक्षा की जरूरत है। ये मानवता के नाते पत्रकार महोदय, आप ही बता दीजिए किसको सुरक्षा की जरूरत है। सुरक्षा तो पीड़ित को देना चाहिए। गैंगस्टर को चाहिए कि पीड़ित को चाहिए? तो यहाँ पे मानवता को शर्मसार किया जा रहा है। गैंगस्टर के संग मिल गई है पुलिस। यहाँ पे ये गठबंधन चल रहा है, ये संविधान का मजाक बनाया जा रहा है, यहाँ पे शासन व्यवस्था का मजाक बनाया जा रहा है। और ये चीज़ें योगी तक पहुँचनी चाहिए, आला अधिकारियों तक पहुँचनी चाहिए, आईजी तक पहुँचनी चाहिए। और जो भी भाई इस वीडियो को देखे, अपना भाई समझ के, अपनी बहन समझ के इसको आगे बढ़ाने का काम करिएगा। ये लड़ाई हम ही आप लोगों को लड़ना है, क्योंकि परिवार जो है वो बहुत कमज़ोर है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी।